हुआ है यहाँ पे। हम पत्थर गिरे और यहाँ का भरपूर मनमानी है, भरपूर, मतलब इसमें कमी नहीं। कंप्लेन के साथ आप तो पहले यहाँ जितने अधिकारी है पहले हटाइए, इसलिए कि कोई काम का नहीं है यहाँ। तो हमेशा का आपका यही सिस्टम है। हम कल से यहाँ टेंट गिरा रहे हैं और यहाँ हमेशा यहाँ रोज अभी आएंगे जब तक लोडिंग मेरा अच्छा से नहीं होगा। कल से अब तो जीएम सामने खड़े हैं, 10 दिन से मेरा बात हो रहा है। मैनुअल लोडिंग करवाइए मैडम, आपका सीआई से सब खत्म है। यहाँ डोजर लोडिंग में मनमानी चलता है और 25 टन का अभी भी माल है और अगला का लोडिंग ऐसा चला यहाँ से सब माल कोयला ऐसा हम लोग के लिए पत्थर ऐसा कीजिए, कल से वहाँ साइड में गिराइए। धनबाद जिले के पुटके गोपाल तिलकगंज स्थित बीपी एरिया में संचालित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग में कोयला लोडिंग को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। कोयला डीओ धारकों द्वारा कोयले में मिलावट और भेदभाव की शिकायतों के बीच झरिया विधायक रागनी सिंह खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद बीसीसीएल सीएमडी को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी। वहीं स्थानीय डीओ धारकों और ग्रामीणों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी कोयले में पत्थर मिलाकर सप्लाई कर रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही बताया गया कि कई ट्रकों को 15-15 दिन तक खड़ा रखा जाता है, जबकि दूसरी ओर मनचाहे डीओ धारकों को बेहतर गुणवत्ता का कोयला दिया जा रहा है। वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनी पूरी तरह से मनमानी कर रही है और इसमें बीसीसीएल के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत भी है। उन्होंने यह भी बताया कि रात के अंधेरे में अवैध रूप से ओवरलोडेड कोयला भेजा जा रहा है, जबकि स्थानीय डीओ धारक परेशान होकर बेरोजगारी और घाटे का शिकार हो रही है। वहीं इस संबंध में क्षेत्रीय जेएम का कहना है कि कोयला लोडिंग पूरी तरह नियम और नंबर सिस्टम के तहत किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय डीओ धारक रंजीत रवानी ने बताया कि पहले की कोयला उठाव को लेकर इसी तरह विवाद खड़ा किया गया था और उनके खिलाफ 2 रंगदारी केस भी दर्ज कराए गए। उन्होंने मांग की है कि म्यूचुअल लोडिंग की व्यवस्था की जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके और कोयले की गुणवत्ता में सुधार हो सके। आइए मैम, ये बताएं कि आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या जानकारी आपको मिली है? देखिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं और जो मुझे संपर्क किए, जो गाड़ी एक तो मनमानी जो चल रहा है बीसीसीएल का, जो चल ही रहा है, आप देख रहे हैं कि सिंह नेचुरल का जो भी लगा हुआ गाड़ी, वो एक दिन में 80 गाड़ी निकल चुका है। लेकिन बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनका गाड़ी अभी तक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लाइन से गाड़ी लगी हुई है। और आखिर क्यों किसी को अच्छा क्वालिटी का कोयला दिया जा रहा है और किसी के लिए पत्थर रख दिया गया है? क्यों? इसलिए ना कि कोई बीसीसीएल का पूरा पैकेट भरने का काम कर रहा है और कोई अपना जीने खाने का धंधा कर रहा है, तो भाई पैकेट भरने का काम नहीं कर रहा है तो उसको कोई पत्थर दिया जाएगा। तो यहाँ ठेकेदारों से मिली भगत का पूरा बीसीसीएल का मनमानी चल रहा है, जिसका हम खुद निरीक्षण के लिए हम अभी यहाँ आए। तो मेरा आने का सूचना सुनकर कुछ कोयला ऊपर से गिराया गया है ढकने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमको लगातार लोग कॉल कर रहे थे कि आपका आने का सूचना पाकर लोग कोयला से पत्थरों को ढका जा रहा है। और हम लगातार कुछ कारणों से हम बाहर थे, हम सूचना भी दे रहे थे कि अरे भाई, सभी लोग सूचना कर रहे हैं कि भाई हम लोग का पूंजी फंसा हुआ है, कोयला हमारे ट्रक लगा हुआ है आज 10 दिन से, लेकिन कोयला लोड नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या है? हम लगातार सीएमडी साहब से लेकर और जीएम को भी अवगत कराए, लेकिन कभी बारिश का हवाला देकर, कभी कुछ का हवाला देकर, उसी बारिश में, उसी आंधी में, उसी तूफान में अगला का लोड हो जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा? और हमारे भी क्षेत्र में लोडिंग होता है, जाकर देखिए, बहुत बेहतर तरीके से लोडिंग होता है, लेकिन यहीं पर क्यों बराबर ये मजरा चालू होता है? तो या तो हम आप लोग के माध्यम से बोलना भी चाह रहे हैं और आज हम अपने एसएसपी साहब से बात भी करेंगे, क्योंकि वहाँ तक कुछ जानकारी नहीं मिलती है
क्योंकि नीचे तबके लोग या नीचे थाना प्रभारी जो भी सूचना देते होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उच्च अधिकारियों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके कारण यहाँ लोगों को परेशानी भी होती है। तो कल से मेरा बंदी चालू होगा। कल या परसों से अगर सही तरीके से सुधार नहीं होता है तो हम यहाँ बिल्कुल टेंट गिरा कर यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। और बहुत जल्द हम लोग CMD साहब से भी बात कर चुके हैं। CMD साहब अभी देखें कि आप लाइन पर स्पष्ट रूप से बोले कि आप हम तैयारी कीजिए, क्योंकि जो BCCL में भी जब वही बोल रहे हैं कि आप बंदी कीजिए, तो सोचिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी मतलब धज्जिया उड़ रहा है। यानी लॉ एंड ऑर्डर से भी डर नहीं है किसी को। यहाँ गुंडागर्दी चल रहा है, गुंडों का बलवाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लूट का छूट मचा हुआ है। और ठेकेदार कैसा है, किसका माइंस है, ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अवगत है। तो यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। सभी का रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ सभी मजदूर लोडिंग करते हैं तो अपना घर परिवार को पालन पोषण करते हैं। तो ठेकेदारों के साथ साथ हमारे मजदूरों का भी लड़ाई है। तो मजदूर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए कि सिस्टम से जो होना चाहिए, आप देखिए कि जांच बैठ जाए तो सारे के सारे लोग इसमें फंसेंगे। ओवरलोडिंग हर गाड़ी में जा रहा है। 100 गाड़ी एक दिन में निकला है और सब गाड़ी में ओवरलोडिंग हुआ है। पूछे कि कोई भी गाड़ी ये लोग जांच किया है? एक भी गाड़ी ये लोग जांच नहीं किया है। सारा गाड़ी ओवरलोडिंग में गया है। और हम सब पे आज हम चिट्ठी पत्री लिखेंगे, सब जगह लिखेंगे, क्योंकि हमको तो मालूम है कि सारे गाड़ी में ओवरलोडिंग गया है। और हम बहुत जल्द इस पे संज्ञान लेंगे, क्योंकि गाड़ी तो लगी हुई है, हम देख रहे हैं। यहाँ से वहाँ गाड़ी, सारे ड्राइवर परेशान हैं। किसी को देवघर जाना है, किसी को घर जाना है, और 10 दिन से बैठे हुए हैं। तो यहाँ आज नहीं, हमेशा का ये सिलसिला है। तो या तो ऑफर ही बंद कर दे, ऑफर ही इस एरिया में ना दे। तो मेरा यही कहना है कि हम यहाँ ऑफर बंद करवाएंगे। लोडिंग क्यों नहीं दिया जा रहा और किसकी मनमानी यहाँ चल रही है जो लोग आरोप लगा रहे हैं? आरोप की जांच करवाई जा रही है। जो है कोयला जिस ग्रेड का आ रहा है, बीच में बारिश होने से थोड़ा सा फ्रेश कोयले का रेजिंग बंद हो गया था। और जो ओल्डर फ्रेश कोयला उठा था, फ्रेश कोयला नहीं आने से दिक्कत हो रही है। फ्रेश कोयला आ रहा है, फ्रेश कोयले से। सर, गाड़ियों को चिन्हित करके फ्रेश कोयला दिया जा रहा है, सभी आरोप लगाया जा रहा है। एकदम नंबर से आ रहा है, 100% नंबर से। तो फिर आखिर विरोध क्यों? फिर अगर नंबर से ही आ रहा है तो फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर पक्षपात का आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो जांच करने से पता चला, जांच करने से पता चला। तो ये जानकारी आपको थी कि बिना नंबर के भी कई गाड़ियां यहाँ लोड हो रही है, मनमाने ढंग से लोड किया जा रहा है? हमने चेक करवाया, इसको नंबर से पूरा लोड हो रहा है, बिना नंबर से नहीं। प्रतिदिन कितनी गाड़ियां लोड हो रही है सर? अभी तो 5-7 दिन से नहीं हो रही है। टाटा की वाचरी ग्रेड का जो कोयला जा रहा है वो जा रहा है। तो कुछ चिन्हित गाड़ियों को दिया जा रहा है, कुछ चिन्हित लोगों की गाड़ियों को ही लोड किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। गलत आरोप, आपने यदि आरोप है तो जांच करवाएंगे। आपकी गाड़ियों को लोडिंग नहीं किया जा रहा? यहाँ केवल दबंग परिवारों का यहाँ डीओ होल्डर लग रहा है और हम लोग का रागनी मर्च का और माँ तारा का लगा है। तो हम लोग का कोयला में पत्थर मिला दिया जाता है और उन लोग का कोयला 1 महीना का वैलिडिटी रहता है, उन लोगों का कोयला 12 दिन में उठेगा। और एक दिन में 80 गाड़ी, 82 गाड़ी, 90 गाड़ी ऐसे करके निकला। और सारा गाड़ी में 25 टन का वहाँ का आपका अलॉटमेंट है, लेकिन 45 टन 44 टन ऐसे माल गया। और सारी BCCL प्रबंधक जो है उनका मनमानी है चल रहा। पेपर हम लोग लेके जाते हैं कि गाड़ी रोटी करके हम लोग का बुक कर दीजिए, तो पेपर बिक दिया जाता है। BCCL का मुहर लगा हुआ है, तो पेपर में पेपर के तो कब से आपकी गाड़ी खड़ी है? मेरा गाड़ी आज यहाँ 14 दिन से। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है? 22 तारीख से गाड़ी लगा हुआ है और अभी तक मात्र 8 गाड़ी लोड। तो क्या कहा जा रहा प्रबंधन? कहा जाता है, हम लोग प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि वहाँ मैनुअल लोडिंग मांग दिया जाए, ताकि सब जितनी भी गाड़ियाँ आम ग्रामीण जनता का पेट भरे। और BCCL अपना तो भरता ही है, ओवरलोडिंग हो या 2 नंबर कोयला जैसे भी चलाता ही है, वो बंद कर यहाँ मैनुअल लोडिंग दे कि हम लोग का भी पेट चले। नाम बताइए। मुकेश कुमार पासवान। थोड़ा पीछे कर ना। रंजीत जी, ये बताएं कि आप एक डीओ होल्डर हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ गाड़ी लोडिंग कराने में? गाड़ी लोडिंग कराने में हम लोग जब गाड़ी भेजते हैं यहाँ पे, हम लोग को माल नहीं दिया जाता। नंबर सिस्टम काट के
अपना मनमानी आउटसोर्सिंग और जो MSNR कंपनी है, दोनों आपस में मिली भगत करके BCL से मिली भगत करके यहाँ पर लूट मची। हम लोग का पिछले पूर्व में भी मेरा कम से कम 36 दिन मेरा गाड़ी खड़ा रहा, वो लोग कोयला नहीं। पूर्व में भी हम इस मामले को हाई कोर्ट तक भी गए हुए, हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरा गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी पूर्व में किया गया था और मेरा ऊपर आरोप भी लगा कि रंगदारी हम मांगने आए। हम तो अपना कोयला लगाए, हम तो कोयला उठाने के लिए आए। अब मेरा ऊपर रंगदारी के मामला भी दर्ज हो गया मुटकी थाना में, 2 FIR दर्ज हो। और हम लोग वही मांग करेंगे कि हम लोग को नंबर सिस्टम से गाड़ी बढ़िया माल दे। हम लोग को समय आता तो वो लोग सब माल नहीं देता है, अब माल भी देता है दिखाने के लिए, तो क्या होता है वो नीचे ही से मिक्स करके पत्थर और कोयला मिक्स करके ले आता है कि माल अपना। तो हम लोग सब जगह चिट्ठी दे के थक गए हैं, टोटल जगह रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोग के साथ इस तरह का घटना हम लोग के साथ हो रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं। सब कान बंद करके सोए हुए हैं। क्या है, सब आपस में मिली भगत करके पैसा कमा रहा है। प्राइवेट जो कंपनी MSNR DO लगाया है सिंह नेचुरल, सब आपस में तालमेल है इन लोग का और BCL से तालमेल करके अपना लूट मचे। और ओवरलोड हर एक गाड़ी में 5 से 7 टन 8 टन ओवरलोड, जो राजस्व का नुकसान है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये चल रहा है खेल यहाँ पर। यही हम बोल रहे हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार रवानी, जय माता रा के प्रोप्राइटर।